ये तस्वीरें रविवार शाम जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके की हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया। शाम करीब 6:15 बजे जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया। अटैक के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकियों ने कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही बस पर फायरिंग की, जिसकी वजह से ड्राइवर घायल हो गया और बस से उसका कंट्रोल चला गया। 53 सीटर बस खाई में जा गिरी। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि घटनास्थल पर 2 आतंकी मौजूद थे। फिलहाल मौके पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की एक संयुक्त अस्थायी सुरक्षा बल की टीम हमलावरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सेना के जवान आतंकियों को ढूंढने के लिए जंगल और खाई में उतरे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए अलग से 5 टीमें बनाई गई हैं। एनआईए की टीम भी जांच में सहयोग कर रही है। सेना के अधिकारी इलाके की निगरानी हेलीकॉप्टर से भी कर रहे हैं। हालांकि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं दिखा है। को लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको। घटना मोदी 3.0 की नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले हुई, जिसके बाद सियासी पारा और चढ़ गया। करीब महीने भर पहले ही पहलगाम में भी एक टूरिस्ट बस पर आतंकी हमला हुआ था। इन घटनाओं को लेकर अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, सत्ता पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। अगर रियासी में शिवखोरी के पास में ये इंसिडेंट होता है तो इसका मतलब रिमेनिंग जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या हो सकती है। शायद कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, एजेंसीज उस चीज पर फिर पर्दा रखे हुए, जो पिछले 4-5 साल से देश को सुनाया जा रहा है एक तरफा कि हमने वहां सिचुएशन ठीक की, हमने वहां कंट्रोल किया, हमने वहां ऑल आउट किया, फिनिश आउट किया, जितने भी स्लोगन दिए गए, मगर उसके बावजूद देखा जाए तो इन्हीं 3-4 सालों में और ज्यादा खूंखार टाइप अटैक्स हुए। इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहाँ पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब ये जो नई हमारी हुकूमत दिल्ली में बनी है, क्या ये इससे कुछ सीखेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे जो हुक्मरान हैं ये नहीं सीखेंगे। ये जो हमारी एलजी हुकूमत है ये आंखें बंद करके चलते हैं। हालात इन इलाकों में खराब हुए, इन लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं हुई। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, श्रद्धालुओं पर हमले के दोषी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं इस नापाक हमले पर रक्षा विशेषज्ञ हेमंत महाजन ने पाकिस्तान की ओर शक की सुई घुमाई है। ऐसे समय पर हमले का मतलब साफ है, कश्मीर की शांति खत्म करना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर घटना की निंदा की है। जब भारतीय सेना यात्रियों का रेस्क्यू करने में लगी थी, तभी एक संगठन ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली, गैर कश्मीरियों को चेतावनी दे दी। तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर हमले बढ़ते दिख रहे हैं। 4 मई को एयरफोर्स के काफिले को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। 18 मई को पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट कपल को गोली मार दी थी। जनवरी महीने में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया था। मई 2022 में वैष्णो देवी में हुआ धमाका भी आपको याद होगा, जब वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस में बम प्लांट कर दिया गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में ऐसा हमला 3 दशक में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 10 जुलाई 2017 को अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बस पर गोलियां चला दी थी। इसमें 60 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और 19 लोग घायल हो गए थे। श्रद्धालुओं पर हमले की सबसे बड़ी घटना अगस्त 2000 में हुई थी, जब अमरनाथ यात्रा के पड़ाव पहलगाम में आतंकी हमले में 32 लोगों की मौत हुई थी। 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आंकड़ों की माने तो कश्मीर में आतंकवाद की सक्रियता बढ़ने के बाद भी कैजुअलिटी घटी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर टेरर हॉटस्पॉट बन गया है। माना जा रहा है कि तीर्थयात्रियों पर हमला आतंकियों की सोची समझी साजिश है। वो चुन चुन कर उन बसों या वाहनों पर हमला कर रहे हैं जो तीर्थयात्रियों की हैं। इससे वो डर का माहौल तो बना ही रहे हैं, साथ ही केंद्र के इस दावे को झुठलाना चाहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टेरर की जगह टूरिज्म ने ले ली है। उनकी कोशिश है कि कश्मीर में एक बार फिर 90 के दशक वाला माहौल लौट आए। कुछ समय से हो रहे हमले सुरक्षा बलों की बजाय नॉन कश्मीरियों, खासकर श्रद्धालुओं और रोजगार के लिए कश्मीर पहुंच रहे लोगों पर ज्यादा हो रहे हैं।
इससे ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि कश्मीर के स्थानीय लोग ही बाहरियों पर हमले कर रहे हैं। ये एक तरह से सद्भाव को खत्म करने की कोशिश है।